हेलो बच्चों, अगर हम बात करें आज के लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी मतलब हम एरोमेटिक नेचर का यूज़ कैसे करेंगे, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को यूज़ करते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जैसे सबसे पहले आपको बताया था कि स्टेबिलिटी ऑर्डर, एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक, ये आप याद रखना। इनको यूज़ करते हुए क्या करेंगे हम लोग, उनकी कुछ एप्लीकेशन देखने वाले कुछ क्वेश्चन के थ्रू। जैसे अगर हम बात करें, जैसे मेरे पास क्वेश्चन दिया हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अगर हम बात करें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो इसमें हमें कार्बोकैटायन की, इसमें कार्बोनाइन की, इसमें भी कार्बोकैटायन, इसमें भी हमें इसमें भी कार्बोकैटायन, तो हमें इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर अरेंज करना है। अब देखो, जब इस टाइप के क्वेश्चन हो, जैसे आप लोगों को बताया था कि जितने ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उस समय हमारा कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक वगैरह नहीं आ रहे थे। अब हम एरोमेटिक नेचर को यूज़ करते हुए हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। अब देखो बच्चों, अगर मैं इस पहले वाले क्वेश्चन में बात करूं तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारे पास कितने, 2 इलेक्ट्रॉन और कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, मतलब ये क्या है, हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसा रहेगा बच्चों, हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें भी रेजोनेंस हो रही है, इसमें भी रेजोनेंस हो रही है, ये क्या बन जाएगा हमारा एरोमेटिक, ये क्या बन जाएगा हमारा एंटी एरोमेटिक। और ये हमारा क्या रहेगा बच्चों, इसमें रेजोनेंस हो रही है लेकिन हमारा क्या रहेगा, ये कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं तो नॉन एरोमेटिक। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, तो ऑर्डर क्या होगा, एरोमेटिक वाला सबसे ज्यादा रहेगा, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा हमारा ए के बाद कौन सा आ जाएगा चेन्नई, और चेन्नई के बाद कौन सा आएगा बच्चों हमारे पास बॉम्बे, ये ऑर्डर आ जाएगा। मान लो इसमें एक और क्वेश्चन मेरे पास होता है, ऐसे मान लो CH3 CH2 पॉजिटिव, मान लो इसको आप डी मान लो, तो ये क्या है, ये भी हमारा नॉन एरोमेटिक में आएगा, ये भी किस में आएगा हमारा नॉन एरोमेटिक में आएगा। तो सबसे कम स्टेबल कौन सा रहेगा, बी वाला। अगर मैं इन चारों को इंक्लूड कराऊं, सबसे ज्यादा एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, ये भी नॉन एरोमेटिक, ये भी हमारा, इसमें रेजोनेंस हो रही है, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रही, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा हमारा चेन्नई, चेन्नई के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद बॉम्बे। एंटी एरोमेटिक सबसे ज्यादा अनस्टेबल रहेगा, ये आप ध्यान रखना, ये वाला एंटी एरोमेटिक। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहा हूँ, सेकंड में अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो सेकंड में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ओवरऑल ऑर्डर क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये क्या है हमारा, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये बन जाएगा एरोमेटिक। ये भी एरोमेटिक है, लेकिन क्या इस एरोमेटिक नेचर में इस नेगेटिव चार्ज का कोई इन्वॉल्वमेंट है, तो ये देखो आपको जैसे बताया ना कि एरोमेटिक, ये एरोमेटिक किसकी वजह से हो गया, ये नेगेटिव चार्ज, मतलब ये लॉन पेयर की वजह से एरोमेटिक हो रहा है, ये लॉन पेयर की वजह से एरोमेटिक हो रहा है, मतलब ये जो लॉन पेयर है ये हमारा एरोमेटिक नेचर में इन्वॉल्व है। क्या ये लॉन पेयर एरोमेटिक नेचर में इन्वॉल्व होगा, यहाँ पे एरोमेटिक किसकी वजह से, बेंजीन रिंग की वजह से, ये कंपाउंड एरोमेटिक है, ये कंपाउंड हमारा क्या है बच्चों एरोमेटिक। क्या उसमें कुछ ये नेगेटिव का रोल है, नेगेटिव रहे ना रहे एरोमेटिक फिर भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है ये हमारा क्या होगा, एरोमेटिक नेचर में इन्वॉल्व है, और एरोमेटिक नेचर में इन्वॉल्व होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा स्टेबल, ये रेजोनेंस में तो जाएगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज तो है, ये रेजोनेंस में तो जा रहा है, लेकिन इसकी वजह से एरोमेटिक नहीं हो रहा है, एरोमेटिक किसकी वजह से, इस बेंजीन रिंग की वजह से। तो इसमें हम लोग सिंपल रेजोनेंस वाला इफेक्ट डालेंगे, एरोमेटिक वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि एरोमेटिक ये बेंजीन रिंग की वजह से, ये लॉन पेयर हो मतलब नेगेटिव रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो या ना हो, फिर भी ये एरोमेटिक हमारा रहेगा। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करना हो तो आप ऐसे नहीं सोचना कि सर ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है, दोनों एरोमेटिक होने की वजह से हम लोग क्या करें, बेटा ये एरोमेटिक इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लॉन पेयर का इन्वॉल्वमेंट, मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से एरोमेटिक हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे एरोमेटिक तो है लेकिन इसका इस एरोमेटिक नेचर में कोई रोल नहीं है, भले ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हुआ लेकिन एरोमेटिक इस बेंजीन रिंग की वजह से। आया समझ में? तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना इसमें, फर्स्ट और सेकंड स्टार बना लेना, ऐसे ही देखना कि एक एरोमेटिक है एक नहीं है, तो आप ऐसे नहीं बोलोगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, चेन्नई में बात करें तो चेन्नई में क्या हो जाएगा, चेन्नई में ये हमारा लोकलाइज है, ये भी हमारा लोकलाइज है, ये भी हमारा लोकलाइज नेगेटिव चार्ज है, ये भी हमारा लोकलाइज, मतलब ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। और ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो तो आपको पता था कि डबल बॉन्ड पे मल्टीपल बॉन्ड पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, तो इन दोनों में कौन सा स्टेबल हो जाएगा, चेन्नई। तो ओवरऑल अगर हम ऑर्डर की बात करें सबसे ज्यादा कौन सा आएगा हमारा, आगरा, आगरा के बाद बॉम्बे, बॉम्बे के बाद चेन्नई, चेन्नई के बाद दिल्ली, ये हमारा ऑर्डर आ रहा होगा। आया समझ में? ये इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज की वजह से एरोमेटिक हो रहा है। बॉम्बे वाले में हमारा अगर हम बात करें सिर्फ नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, एरोमेटिक नेचर में उसका कोई रोल नहीं है। आया समझ में? आगरा और बॉम्बे को आप अच्छे से ध्यान रखना। ऐसे ही अगर हम थर्ड की बात करें बच्चों, तो थर्ड में अगर हम लोग बात करें, थर्ड में ये क्या है हमारा, थर्ड में अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा एरोमेटिक बन गया, 2 4 6, ये एरोमेटिक, एरोमेटिक। इसमें क्या है, इसमें सिंपल रेजोनेंस है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, देखो ये।
और ये पीएच, पीएच मतलब क्या होता है, पीएच की अगर हम लोग बात करें, पीएच मतलब क्या होता है, फिनाइल रिंग। तो इसको अगर हम लिखें, देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये जो बता रहा हूं मैं, बेंजीन रिंग CH2। सेकंड दिल्ली वाले में क्या हो जाएगा, 2 बेंजीन रिंग। चेन्नई दिल्ली E। देखो ऐसी, अगर मैं बात करूं ये एरोमेटिक नेचर में इसका इन्वॉल्वमेंट है पॉजिटिव चार्ज का, तभी एरोमेटिक हो रहा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होता तो ये एंटी एरोमेटिक, सॉरी एरोमेटिक नहीं। क्या इस फिनाइल, ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक तो है बच्चों, क्या इस एरोमेटिक नेचर में से कोई पार्ट्स में, ये रेजोनेंस में तो जाएगा, ये डबल बॉन्ड है, ये कंजुगेटेड तो है, ये रेजोनेंस में तो जाएगा, ये रेजोनेंस में तो पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन इस पॉजिटिव का एरोमेटिक में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन रेजोनेंस हो रही होगी, तो रेजोनेंस की वजह से ये एक्स्ट्रा स्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन एरोमेटिक वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक जगह रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ पे दो जगह रेजोनेंस करेगा, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, और ये 3 जगह रेजोनेंस करेगा। तो सबसे ज्यादा अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, हमारा आगरा एरोमेटिक। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास सबसे ज्यादा रेजोनेंस कौन सा करेगा, 3 जगह बेंजीन रिंग में रेजोनेंस करने जाएगा। उसके बाद कौन सा जाएगा, ई के बाद कौन सा आएगा हमारे पास, डी के बाद कौन सा आएगा हमारा, सी, और सी के बाद बी, क्योंकि बी में कम रेजोनेंस हो रही है। आया समझ में। ऐसे ही आप फोर्थ वाला करो, फोर्थ वाला आप होमवर्क में कर लेना। देखो अगर हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं, देखो सबसे ज़्यादा हम लोग एरोमेटिक नेचर लेते हैं बच्चों, एरोमेटिक नेचर के बाद हम लोग क्या लेते हैं, रेजोनेंस, रेजोनेंस के बाद हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन के बाद इंडक्टिव, इंडक्टिव लास्ट में हमारा एंटी एरोमेटिक। ये ऑर्डर हमारा स्टेबिलिटी का रहता है। ये इफेक्ट हम लोग, एंटी एरोमेटिक वाला सबसे ज़्यादा अनस्टेबल रहता है, एरोमेटिक वाला सबसे ज़्यादा, फिर रेजोनेंस नॉर्मल, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। ये ऑर्डर हमारे पास चलता है। देखो ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे, रेजोनेंस से ज़्यादा, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव। अब रेजोनेंस में भी कौन सा, एरोमेटिक हमारा सबसे ज़्यादा और एंटी एरोमेटिक हमारा सबसे कम। ये ऑर्डर हम लोग फॉलो कराते हैं। तो ये आप होमवर्क में कर लेना। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है बच्चों, होमवर्क में करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमसे बहुत सारे पूछ लेते हैं, कौन सा हमारा एरोमेटिक रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछ लेते हैं। चलो अब अगर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, बेसिक स्ट्रेंथ। जैसे मान लो एक आपको बताया था, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पायरोल। और एक और हमारे पास होता है कौन सा बच्चों, NH2, एनिलीन। एक और हमारे पास आता है प्रिडीन, बेंजीन टाइप का रहता है, इसके पास नहीं। प्रिडीन। तो देखो यहाँ पे अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, अब अच्छा ये बताओ कि कौन कौन से कंपाउंड हमारे एरोमेटिक हैं। बेटा सभी के सभी एरोमेटिक हैं, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, देखो ये एरोमेटिक हो गया, और ये भी हमारा क्या है बच्चों, एरोमेटिक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए बच्चों यहाँ पे कि ये लोन पेयर क्या हो, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक आ रहा है, ये मतलब ये एरोमेटिसिटी में ये लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट है, क्या इस लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट है एरोमेटिक नेचर, तो ये बेंजीन रिंग की वजह से। ऐसे ही यहाँ पे एरोमेटिक ये बेंजीन रिंग की वजह से हो रहा है, ये दोनों लोन पेयर हमारे रेजोनेंस में, मतलब इन दोनों, इस लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट एरोमेटिक नेचर में आ रहा है, इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मतलब सबसे, अब ये एरोमेटिक में इन्वॉल्व हो जाएगा तो क्या होगा, ये आपका पूरा का पूरा सिस्टम ही एरोमेटिक बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे कम डोनेटिंग पावर इसकी रहेगी। मतलब अगर इसको मैं आगरा बोल दूं, इसको बॉम्बे बोल दूं और इसको चेन्नई बोल दूं, तो सबसे कम बेसिक कौन सा रहेगा, क्योंकि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, मतलब ये एरोमेटिक नेचर में इन्वॉल्व हो जाएगा, सबसे कम डोनेटिंग पावर आगरा की। अब
ये एरोमेटिक में नहीं है ना ही ये एरोमेटिक में, लेकिन ये रेजोनेंस में तो जा रहा है, कंजुगेशन में तो है, तो फिर कौन सा आ जाएगा, ये रेजोनेंस की वजह से क्या हो जाएगा, ये डीलोकलाइज हो जाएगा, इसलिए बॉम्बे। और सी वाला क्या है हमारा, चेन्नई वाला, ये डीलोकलाइज और ये हमारा लोकलाइज, चेन्नई, आगरा, बॉम्बे, चेन्नई। तो ये आपसे पूछ लेते हैं पायरोल, एनलीन और प्रीडीन में बेसिक नेचर, तो आपसे बोल देंगे कि ये भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ये भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, पायरोल में भी लोन पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व है और एनलीन में भी है। तो फिर भी हमारा पायरोल हमारा सबसे कम बेसिक क्यों होता है, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ये इसकी वजह से ये एरोमेटिक नेचर आ रहा है। अगर ये लोन पेयर डोनेट कर देगा तो ये एरोमेटिक नेचर खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे अगर ये लोन पेयर डोनेट भी करे तब भी एरोमेटिक था, बाद में भी एरोमेटिक रहेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा आगरा हमारा सबसे कम होता है, उसके बाद बॉम्बे, उसके बाद चेन्नई। तो इस टाइप से हम लोग एरोमेटिक नेचर से हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ की हम लोग बात कर सकते हैं। ये आपको बताया था कि एरोमेटिक नेचर होने की वजह से इसकी जो पायरोल रहता है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम रहती है। उसके बाद मान लो आपसे पूछ रहे हैं, देखो इस टाइप के क्वेश्चन और आते हैं इसमें, रेट ऑफ रिएक्शन विथ AgNO3, दो कंपाउंड दिए हुए, आयोडीन दे दिया, बॉम्बे, तो यहां पे देखो ये रिएक्शन कैसे होती है, आर क्या है, कोई भी हमारे पास कार्बन चेन हो गई और यहां पे कोई हेलोजन लगा हुआ है, तो ये जो AgNO3 के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ध्यान दें, ये आप याद रखना, AgNO3 के साथ Ag क्या करता है, X क्या है, X है हमारा बेटा हेलोजन, हेलोजन, और ये क्या है, कोई भी हमारी कार्बन चेन या कार्बन रिंग, कुछ ही हो सकते हो, साइकिल कंपाउंड, कुछ ही मान लो। तो ये रिएक्ट कैसे करते हैं हमारा, देखो ये बनता है R+ और NO3 नेगेटिव, इस टाइप के कंपाउंड में, ये पूरा का पूरा ये कैसा रहता है, और AgX, X हमारा ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ हो सकते हैं, और ये क्या बनता है हमारा, ये PPT बनता है। X क्या हो सकता है हमारा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इस टाइप से रिएक्शन होती है। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे रेट की बात करनी, तो यहाँ पे हम ये रेट हमारी फॉरवर्ड कब जाएगी, रेट रिएक्शन कब जाएगी, जब हम बोल देंगे रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, ऑन स्टेबिलिटी ऑफ R पॉजिटिव। R पॉजिटिव जो बनेगा, जितना ज़्यादा हमारा ये स्टेबल रहेगा उतनी ज़्यादा क्या बन जाएगी, हमारी रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही होगी। आपको पता था कि अगर प्रोडक्ट अगर हमारे स्टेबल फॉर्म होगा तो रेट कहाँ जाएगी, हमारी फॉरवर्ड जाएगी, मतलब रिएक्शन हमारी उतनी ज़्यादा फॉरवर्ड जाएगी। अब देखो, अब AgNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, इससे आप X नेगेटिव के फॉर्म में हटेगा, मतलब ये वाला बॉन्ड हमारा ब्रेक हो जाता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा, और ये साथ में क्या बन जाएगा, AgI PPT बन के निकल जाएगा। एक ये बनेगा प्रोडक्ट, अगर ये हम इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें, AgNO3 के साथ। ऐसे ही इसकी रिएक्शन अगर हम लोग AgNO3 के साथ रिएक्शन करा दें तो ये भी क्या बन जाएगा बच्चों, देखो पॉजिटिव, और ये भी AgI, येलो कलर की PPT रहती है। तो यहां पे अगर हम बात करें कि अब इन दोनों में स्टेबल कौन सा है बेटा, देखो ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारा एंटी एरोमेटिक बन रहा है आई निकलने के बाद, और ये क्या बन रहा है, एरोमेटिक, देखो एरोमेटिक बन गया, और एरोमेटिक बनने की वजह से क्या हो जाएगा, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये क्या है हमारा R पॉजिटिव, ये इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ये R पॉजिटिव। R पॉजिटिव इन दोनों में से कौन सा स्टेबल है, ये वाला, तो ये वाला जो कंपाउंड ये तुरंत AgNO3 से रिएक्ट कर, ये क्या हुआ, ये बहुत ही कम रिएक्ट करेगा, ऐसा हो सकता है कि रिएक्ट करेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो R पॉजिटिव है वो बहुत ही अनस्टेबल फॉर्म हो रहा है, क्योंकि ये क्या बन रहा है हमारा एंटी एरोमेटिक। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेते कौन कौन सी रिएक्शन AgNO3 के साथ फिजिबल है, फिजिबल है मतलब रिएक्ट करेगा, रिएक्ट कौन सा करेगा, जब ये स्टेबल फॉर्म होगा। अब ये मान लो यहाँ पे ये क्या बन गया हमारे पास, ये हमारा एंटी एरोमेटिक बन गया, ये हमारे पास एरोमेटिक बन गया। ये एरोमेटिक बनने की वजह से क्या हो जाएगा, तुरंत के तुरंत रिएक्ट कर जाएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं
रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे मान लो रेट ऑफ रिएक्शन पहले दे दिया आपको ये वाला CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH दे दिया, सेकंड दे दिया आपको यही वाला कंपाउंड, यहाँ पर भी Cl लगा दिया, थर्ड आपको ऐसा कुछ दे दिया, यहाँ पे Cl लगा दिया, और आपसे पूछा कि रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो जैसे कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे चेक करनी है तो इसको Cl हटा दो, Cl हटाओगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, Cl हटाओगे तो ये बन जाएगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH2 पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे कुछ हमारा इस टाइप का बन जाएगा और ये हमारा कुछ ऐसा बनेगा पॉजिटिव। अब आपको ये चेक करना है कि इन सब में स्टेबल कौन सा है। देखो ये तो एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है और ये एरोमेटिक। सबसे ज़्यादा रेट कौन सी रहेगी, थर्ड की, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद सेकंड तो बहुत ही कम होगा, मतलब ये रिएक्ट ही नहीं करेगा, मतलब ये हमारा रिएक्ट नहीं कर, फिर भी रेट की बात करें रिएक्ट नहीं करेगा तो रेट खत्म, जीरो रहेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे। अब कभी कभी क्या करते हैं बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं, जैसे मान लो आपसे बोल दिया रिएक्शन, जैसे मान लो एक कंपाउंड दिया हुआ है, मान लो आपको ऐसे, यहाँ Cl लगा दिया और यहाँ पे दे दिया AlCl3, सेकंड, ध्यान देना है तो इस टाइप की रिएक्शन आपको देखने को मिल जाएगी। मान लो यहाँ पे Br दे दिया और यहाँ पे दे दिया आपका SbBr5, Sb ये क्या दे दिया बच्चों हमें, SbBr5। अब आपसे ये रिएक्शन की बात करें, देखो सेम का सेम ये रहता है, ये क्या करता है, ये जो AlCl3 क्या रहता है, ये Cl निकाल के ये किस में कन्वर्ट करा देता है हमारा, ध्यान रखना, ये हमारा किस में कन्वर्ट करा देगा, ये यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा AlCl4 नेगेटिव। तो ये भी Cl, जैसे हमारा AgNO3 हेलोजन निकालता है ऐसे क्या करेगा, ये Cl को निकाल देगा, Cl निकाल देगा यहाँ पॉजिटिव। ऐसे ही SbBr5 क्या करता है, Br को निकाल देता है, कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा, इसलिए आपको ये बता दिया कि डरना नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में। क्या करना है, जो भी हेलोजन है उसको हेलोजन को निकाल लो और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट करा दो। यहाँ पे आपने पॉजिटिव चार्ज जनरेट कराया, ये क्या बन जाएगा SbBr6 नेगेटिव, इस टाइप का कुछ बन जाएगा। अब इन दोनों में से आपसे ये पूछ सकते हैं कौन सी रिएक्शन फिजिबल है। अब देखो ये इसमें क्या बन रहा है बच्चों, इसमें बन रहा है हमारा एंटी एरोमेटिक बन रहा है, मतलब ये रिएक्शन हमारी पॉसिबल नहीं होगी, होगी तो रेट बहुत कम रहेगी। और इसमें क्या होगा, इसमें हमारा ये एरोमेटिक ट्रिपोलियम आयन एरोमेटिक बन रहा है, और एरोमेटिक होने की वजह से ये रिएक्शन हमारी पॉसिबल हो जाएगी। तो ये वाली रिएक्शन पॉसिबल रहेगी, ये वाली नहीं हो पाई क्योंकि इसमें एंटी एरोमेटिक या फिर रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम रहेगी। तो इस टाइप से हमारे पास क्या होंगे बच्चों, ये एरोमेटिक नेचर का यूज करके हम लोग रिएक्शन की फिजिबिलिटी बता सकते हैं कि रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। चलो अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो ये आप ध्यान रखना कैसे हमें करना है, जब भी हेलोजन लगा रहेगा तो हेलोजन को आप निकाल देना। हेलोजन के निकालने से क्या हो जाएगा बच्चों, हेलोजन के निकालने से क्या हो जाएगा, वहां पे आपके जो कार्बोकैटायन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लो, और जब भी आएगा तो इस टाइप से आपसे पूछ रहे हैं, तो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का आप ध्यान रखना। अब जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, कंपेयर दी एसिडिक स्ट्रेंथ, मान लो इन दोनों में बच्चों हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, मान लो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है सेकंड थर्ड, CH3 एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, H को हटाएंगे। अब मैं यहाँ पे H को हटाऊंगा तो ये वाला H हटेगा क्योंकि रेजोनेंस में जाएगा, तो ये H हटेगा तो ये कैसा बन जाएगा हमारा, इसको अगर मैं
माइनस एच प्लस कर दूँ। एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, जो एच प्लस डोनेट करते हैं। अगर मैं इसको हटा रहा हूँ तो आप खुद सोचिए ये क्या बन गया हमारा, नेगेटिव। और यहाँ से मैं माइनस एच प्लस कर रहा हूँ, मतलब एच को हटा रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, कुछ इस टाइप का नेगेटिव। और इसी में से अगर मैं माइनस एच प्लस कर रहा हूँ तो बस अब हमें क्या करना है, एक नई चीज़ ऐड हो गई, क्या, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, CH2 नेगेटिव। अच्छा ये बताओ कि ये क्या बन जाएगा, ये हमारा एरोमेटिक बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा हमारा एंटी एरोमेटिक। जब भी इस टाइप के कंपाउंड आते हैं तो हमें एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, ये क्या रहेगा हमारा, एन नॉन एरोमेटिक। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, एरोमेटिक। मतलब ये स्टेबल बनेगा तो रेट क्या होगी हमारी, फॉरवर्ड आएगी। मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा रहेगा। उसके बाद कौन सा आ जाएगा हमारे पास, थर्ड, थर्ड के बाद कौन सा आ जाएगा हमारे पास, सेकंड। तो ये हमें ध्यान रखना है बच्चों कि यहाँ पे जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारे पास जब भी इस टाइप की बात की कौन सा हमारा स्टेबल है कौन सा हमारा अनस्टेबल है, तो जब भी हम लोग कंजुगेट बेस बनाएंगे और उसकी स्टेबिलिटी को हम लोग चेक करेंगे। तो ये एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक और ये नॉन एरोमेटिक। आ गया समझ में। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब जैसे मान लो इस टाइप एक और क्वेश्चन आते हैं, एरोमेटिक नॉन, कंपेयर दी डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट कंपेयर करना है इस टाइप से। इन दोनों में देखो डाइपोल मूवमेंट कंपेयर करना है, तो कैसे हम लोग कर रहे होंगे इस टाइप के क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, डाइपोल मूवमेंट कंपेयर करना है। अब अगर मैं डाइपोल मूवमेंट कंपेयर करने की बात करूं तो आप खुद सोचो कि ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड जब ये रेजोनेंस में जाएगा तो क्या होगा, देखो रेजोनेंस में जाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड हमारा शिफ्ट यहाँ होगा, तो कुछ ये ऐसा बनेगा, क्योंकि जब भी बॉन्ड शिफ्ट कराते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड बॉन्ड को शिफ्ट कराते हैं, ऐसा ये ब्रेक हो जाएगा। तो देखो जब भी आपके पास इस टाइप का कंपाउंड दिया रहा है, जब भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मल्टीपल बॉन्ड के साथ हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव किसके साथ हो, मल्टीपल बॉन्ड के साथ हो, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे इस बॉन्ड को क्या करेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देंगे और चार्ज रिंग पे डाल देंगे। देखो ये सबसे आसान तरीका है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या फिर कोई भी प्रॉपर्टी कंपेयर करने की। जो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा उस बॉन्ड को क्या करो, उस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साइड कुंदा दो। इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड कुंदा दिया, यहाँ पे क्या बन जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव डाल देना और जो जिससे कूदा है उस पर पॉजिटिव, इस टाइप का। और इसमें ये कैसा बनेगा जब ये, अब देखो अब ये पूरा का पूरा साइक्लिक कंपाउंड बन गया। अब देखो ये साइक्लिक पूरी रेजोनेंस हो गई। अब ये रेजोनेंस हुई तो ये इसमें कैसा नेचर आएगा, 4 बॉन्ड है तो ये क्या बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक। और इसी को अगर मैं ऊपर कुदाऊंगा तो ये क्या बनेगा हमारा, एरोमेटिक। अच्छा आप ये बताओ कि इन दोनों में से कौन सा फॉर्म ज्यादा है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है। तो आप बोलोगे सर ये ब्रेक करने के बाद ये एरोमेटिक बन रहा है तो ये इस फॉर्म में रहने की ज्यादा कोशिश करेगा, क्योंकि एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है। और ये एंटी एरोमेटिक बन रहा है तो एंटी एरोमेटिक नेचर रहेगा, लेकिन जैसे ये एंटी एरोमेटिक नेचर आएगा फिर से रेजोनेंस करके ये इस फॉर्म में जाने की कोशिश करेगा, ये इस फॉर्म में जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस फॉर्म में ये हमारा एंटी एरोमेटिक है। तो तुरंत ही इस फॉर्म में जाने को इसका फिर से रेजोनेंस में आएगा, फिर से एंटी एरोमेटिक। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि इन दोनों में से स्टेबल कौन सा है, ये वाला पेयर, ये वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। ये वाले फॉर्म में क्या हो रहा है कि हमारा पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा, इस पे नेगेटिव रहेगा और इस पे पॉजिटिव। मतलब मैं इसको ऐसे में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ये कुछ ऐसा रहेगा हमारा, यहाँ पे सर्कल बना के पॉजिटिव और यहाँ पे ओ पे नेगेटिव। देखो नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, इसमें चार्ज हमारा डेवलप हो रहा है और इसमें चार्ज डेवलप हो रहा है, लेकिन चार्ज डेवलपमेंट वाले केस में एंटी एरोमेटिक नेचर आ रहा है, तो ये अनस्टेबल रहेगा। तो अगर आपसे पूछा कि किस में ज्यादा टाइम तक चार्ज रहेगा, तो आप बोलोगे सर ये एरोमेटिक वाले में चार्ज ज्यादा टाइम तक रहेगा। और चार्ज ज्यादा टाइम तक रहेगा तो क्या हो जाएगा, डाइपोल मूवमेंट ज्यादा आ जाएगा। इसलिए अगर मैं इन दोनों की डाइपोल मूवमेंट की बात करूं तो कौन सा बन जाएगा, सेकेंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट।
सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। आया समझ में? ये हमारा एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक होने की वजह से क्या हो जाएगा, तुरंत रेजोनेंस करके इसमें कन्वर्ट होगा, फिर ये आएगा। मतलब इस वाले फॉर्म की स्टेबिलिटी कम है और इस वाले फॉर्म की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो इस वाले फॉर्म की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इस फॉर्म में ज़्यादा रहेगा, तो ये एरोमेटिक नेचर है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये चार्ज ज़्यादा रहेगा, चार्ज ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसमें डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा आ जाएगा। तो एक हम लोगों ने क्या देखा, स्टेबिलिटी, फिर हम लोगों ने एस्टिक स्ट्रेंथ की बात की, नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, डाइपोल मूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो अब अगर मैं यहां पे देखूं तो ये मेरे पास आ गया, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे मान लो एक और क्वेश्चन आपको दे सकते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं कि मान लो हमारे पास कंपेयर फ्री रोटेशन बिटवीन CC एटम। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास बच्चों, ये दिया हुआ है। सेकंड हमारे पास अब यहां देखना बच्चों, हमें इनके बीच में बॉन्ड रोटेशन, CC बॉन्ड मतलब इनके बीच बॉन्ड रोटेशन देखना है, किस में रोटेशन इजीली हो जाएगा, किस में रोटेशन पॉसिबल है, हमें ये चेक करना है। अब आप खुद सोचो कि ये आप कैसे सोचोगे, आप ये अब हमें करना है। तो आपको ये बताया था कि जब ये रेजोनेंस में जाएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये देखो जब भी दो रिंग के बीच में जो डबल बॉन्ड आ रहा है उसको आप ऐसे ब्रेक करो कि दोनों का फायदा हो जाए। दोनों का फायदा हो जाए मतलब क्या करोगे, इसको आप ऐसे ब्रेक करके डाल दो। देखो तरीका बता रहा हूँ चेक करने का। इसको मैं ब्रेक करूँ तो आपको बताया था कि अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ कुंदा दूँ, ऊपर कुंदा दूँ, यहाँ नेगेटिव बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, दोनों खुश। ये पॉजिटिव लेके भी खुश है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब पॉजिटिव लेके भी खुश है। पॉजिटिव लेके खुश क्यों है, क्योंकि ये खुद एक एरोमेटिक कंपाउंड बन गया, एरोमेटिक, और ये भी एरोमेटिक बन गया, दोनों ही खुश हो गए। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बहुत ज़्यादा रहेगा, और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये इजीली फ्री रोटेट कर जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच रोटेशन ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर एक और टर्म यूज होती है, रोटेशन बैरियर। रोटेशन बैरियर मतलब एक होता है आपका रोटेशन, मतलब सिंगल रोटेशन, ये रोटेशन फ्री रोटेशन बिटवीन कार्बन कार्बन किस पे डिपेंड करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, हमारा डायटिप्सिल टू सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर जितना ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा उतना इजीली रोटेट कर जाएगा। एक होता है हमारे पास रोटेशन बैरियर। रोटेशन बैरियर मतलब वही रोटेशन को रोके। रोटेशन बैरियर किस पे डिपेंड करता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। जितना ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, रोटेशन बैरियर, मतलब रोटेशन को क्या करे, जो रोक के रखे, बैरियर की तरह काम करे, रोटेशन बैरियर। तो देखो इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा क्यों रहेगा, क्योंकि इस बॉन्ड को ब्रेक करने से दोनों के दोनों एरोमेटिक बना, तो ये इस फॉर्म में रहने की ज्यादा कोशिश करेगा, मतलब ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, एरोमेटिक। अगर मैं सेकंड की बात करूं बच्चों, सेकंड की बात करूं तो सेकंड में कैसे हो रहा होगा, सेकंड में हमारे पास मान लो आप देखो दोनों रिंग से हमें किसी एक को आप कुंदाओगे, किसी एक साइड लेके जाओगे, किसी एक साइड लेके जाओगे तो इस साइड पॉजिटिव, इस साइड मान लो इस साइड लेके, इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, तो ये रिंग क्या बन गई हमारी, ये तो एरोमेटिक बन गई, लेकिन ये वाली क्या बन जाएगी हमारी, एंटी एरोमेटिक। तो क्या ये इस फॉर्म में आने की कोशिश करेगा, क्या इस फॉर्म में, ये क्या करेगा, जैसे ही इस फॉर्म में आएगा तुरंत यहाँ डबल बॉन्ड लाने की कोशिश करेगा। डबल बॉन्ड लाने की कोशिश क्यों करेगा, क्योंकि ये अपना एंटी एरोमेटिक नेचर खत्म करने की कोशिश कर रहा होगा। तो ये इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड तो आ रहा है लेकिन कम टाइम के लिए आएगा, मतलब ये वाला फॉर्म हमारा ज्यादा स्टेबल रहेगा इस वाले फॉर्म में। अगर आप सोच कि ये वाला फॉर्म अनस्टेबल क्यों, क्योंकि इसमें एक एंटी एरोमेटिक बन गया, तो ये तुरंत ये डबल बॉन्ड लाने की कोशिश करेगा, और यहाँ पे रोटेशन क्या हो जाएगा हमारा, फ्री रोटेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम फ्री रोटेशन की बात करें तो फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड,
इस टाइप से आपसे पूछ लेते हैं। तो ये ध्यान रखो, ये आप अच्छे से नोट कर लो, जब भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे रोटेशन वाले, तो हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन इस टाइप से हम लोग उनसे डील कर रहे होंगे। अब मान लो मेरे पास एक और स्पेशल टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि मान लो हमारे पास दिया हुआ है डाइपोल डायरेक्शन। प्रिडिक्ट द डाइपोल डायरेक्शन, ऐसे दिया हुआ है। इसमें मुझे डाइपोल की डायरेक्शन बतानी है। अब देखो इसमें अगर मैं डाइपोल की डायरेक्शन की बात करूं तो कैसे, देखो डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यही होती है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा, अगर ये इसको ब्रेक करें तो कुछ इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे इस रिंग पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, तो ये रिंग हमारी कैसी बन जाएगी बच्चों, इस रिंग को मैं ऐसे बना सकता हूँ, डेल्टा पॉजिटिव लिख के और यहाँ पे नेगेटिव, मतलब डाइपोल कैसा आएगा, डाइपोल का डायरेक्शन हमारा ये आ रहा होगा। सॉरी, पॉजिटिव टू नेगेटिव रहता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो डायरेक्शन कैसी आएगी हमारी, कुछ इस टाइप की आ रही होगी। अब अगर मैं बात करूं यहां पे बच्चों सेकंड, जैसे मान लो सेकंड मेरे पास ऐसी दी हुई है, इसमें डायरेक्शन कैसे बनेगी। अब देखो इसमें आपको ये दिख नहीं रहा हो, ये आपको नॉन पोलर टाइप का दिख रहा होगा, लेकिन ये क्या होता है, कंपाउंड बच्चों हमारा पोलर रहता है। पोलर क्यों रहता है, क्योंकि ये बॉन्ड अगर मैं यहां शिफ्ट करा दूं, यहां नेगेटिव बन जाएगा, यहां पॉजिटिव। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, डेल्टा नेगेटिव, और इस रिंग पे क्या डाल सकता हूँ, डेल्टा पॉजिटिव, इस टाइप का। तो डाइपोल की डायरेक्शन कैसी आ जाएगी, कुछ ऐसी आ जाएगी डाइपोल की डायरेक्शन। देखो क्योंकि ऐसा ब्रेक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है बच्चों, एरोमेटिक, और ये भी हमारा एरोमेटिक। तो ये ध्यान रखना, ये एप्लीकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। दोनों के दोनों क्या हो गए बच्चों, दोनों के दोनों हमारे पास एरोमेटिक हो गए। अब जैसे अगर मैं बात करूं, एक और हमारे पास कंपाउंड होता है, कुछ ऐसा रहता है। देखो अगर मैं यहां पे बात करूं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एजुलिन बोलते हैं, एजुलिन रिंग, एजुलिन कंपाउंड बोलते हैं। देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये, अगर मैं कुछ इसको रेजोनेंस करा के ऐसा कर दूं, इसको रेजोनेंस करा के अगर मैं ऐसा कर दूं, देखो तो एजुलिन, हमें एजुलिन देखने में क्या लग रहा है, एजुलिन हमें नॉन पोलर लग रहा है। आपसे ये बोल सकते हैं ये देखने में नॉन पोलर रहता है, लेकिन ये नॉन पोलर होता नहीं, इसके पास कुछ ना कुछ डाइपोल रहता है। डाइपोल मूवमेंट इसके पास रहता है। एजुलिन नॉन पोलर ना हो, क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट, मतलब ये एक पोलर कंपाउंड रहता है। अब ये पोलर कंपाउंड क्यों है, ये हमें एक्सप्लेन करना है बच्चों, ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो ये पोलर क्यों है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसे आप देखोगे तो एक्चुअली होगा क्या यहाँ पे, कि अगर मैं इस बेंजीन रिंग को, सॉरी इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करा दूँ, या फिर इसको मैं यहाँ शिफ्ट, इसको अगर मैं यहाँ शिफ्ट करा दूँ, कुछ ऐसा बन जाएगा ये, सॉरी डबल डबल, इसको मैं यहाँ शिफ्ट करा दूँ, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, ऐसा बन गया देखो। और ये वाला बॉन्ड अगर मैंने यहां शिफ्ट कराया तो ये यहाँ नेगेटिव बन जाएगा, और ये यहाँ देखो। अब अगर मैं बात करूं, जैसे आपको बताया ट्रिपोलियम आयन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राइपोलियम आयन, बताया था ना आपको, ट्राइपोलियम आयन। पोलियम आयन, हम आयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रिपोलियम आयन।
ट्रिपोलियम आयन क्या होता है हमारा यहाँ पे पॉजिटिव, ये एक्स्ट्रा सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। क्यों? क्योंकि ये बेंजीन टाइप का है, 6 बॉन्ड है, ये एरोमेटिक होने की वजह से। देखो अगर मैं इस रिंग की बात करूं तो इस रिंग को आप देखो, ये भी हमारी एरोमेटिक है। ऐसे ये एरोमेटिक, ओवरऑल एरोमेटिक कंपाउंड में 10 बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अलग अलग रिंग भी तो हमारी एरोमेटिक हो सकती हैं। ये भी एरोमेटिक हो गई। और अगर मैं यहाँ लेके आऊँ, देखो ये डबल बॉन्ड दोनों का है, देखो 2 4 6, ये भी हमारा एरोमेटिक है। तो ये देखो इसको ऐसे बना देते हैं। देखो बहुत सारी बुक में आपको ऐसा बना मिलेगा, ये ट्रिपल, ये जो एजुलिन कंपाउंड है ना, कुछ ऐसा है। इसमें क्या बना देंगे, बीच में पॉजिटिव, और इसमें क्या बना देंगे, बीच में नेगेटिव, ऐसा। तो इसका डाइपोल कैसे बन जाएगा हमारा, कुछ ऐसा हो जाएगा। आया समझ? तो ये डाइपोल मूवमेंट, इसलिए ये डाइपोल मूवमेंट शो करता था। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि बाय एजुलिन मॉलिक्यूल सो डाइपोल मूवमेंट, तो आप क्या बोलोगे सर, क्योंकि दोनों की इस वाली रिंग में नेगेटिव पॉजिटिव डाल दो, इस रिंग में नेगेटिव, तो ये आपस में घूम के ये एरोमेटिक बन जाएगी, ये एरोमेटिक। तो इस टाइप से इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। जब भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, रिंग दी हुई है, ये दी हुई है, इसमें आपको डाइपोल बताना है, तो आप तुरंत क्या करोगे, इसमें आपको डाइपोल बताना है, डाइपोल है, पोलर है कि नहीं, मतलब ये पोलर रहेगा तो किस टाइप का रहेगा। तो हमें मालूम है कि अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करा दूँ और इस वाले को यहाँ शिफ्ट करा दूँ, इसमें O नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव डबल डबल, और यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, ये नेगेटिव, और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव। देखो ये भी एरोमेटिक और ये वाली रिंग भी एरोमेटिक, 2 4 6, ये भी एरोमेटिक। इस टाइप से आप ध्यान रखना। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, कुछ इस टाइप की, इसको हम डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करोगे इसको, O नेगेटिव, यहाँ पे हमारी ये बेंजीन आ जाएगी, बेंजीन रिंग रहेगी, और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, ये पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव पूरे में घूम रहा होगा। तो नेचर ऐसा कुछ हमारा बन जाएगा। तो इस टाइप से वैसे पूछते नहीं है, लेकिन जब भी आपको ऐसा पूछा जाए तो क्या करो, आप एरोमेटिक रिंग में ब्रेक करने की कोशिश करो। एरोमेटिक रिंग में ब्रेक करने की कोशिश करोगे तो उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा वो इजीली हमारा ब्रेक, जैसे ये ट्रिपोलियम आयन वाला, सॉरी एजुलिन आयन, एजुलिन कंपाउंड याद रखना। ऐसे ही आप ये जो आपको डाइपोल मूवमेंट वाले बताए हैं वो आप ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन हमारे आसानी से हो जाते हैं। अब अगर हम लोग बात करें, जैसे हम लोगों ने बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर ली, एस्टिक स्ट्रेंथ की बात कर ली। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं, नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, आपको एरोमेटिक कंपाउंड बताने, फर्स्ट, सेकंड, ये डबल ट्रिपल बॉन्ड है, फिफ्थ, ये कंपाउंड मेरे पास दिया। तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन से हमारे एरोमेटिक है। 5 है, 5 में से ये आप होमवर्क लिख लो। तो बच्चों ये क्वेश्चन दिए हुए, ये आपको होमवर्क में करना है। ये भी होमवर्क में है, ये भी होमवर्क में है, और ये भी होमवर्क में है। एक और क्वेश्चन होमवर्क में लिख रहे हैं। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन क्या हो जाएंगे बच्चों, हमारे होमवर्क हो जाएंगे। इसमें आपको देखना है कौन सा स्टेबल अनस्टेबल, जो कुछ भी दिया हुआ है वैसे आप कर लेना। नेक्स्ट एक और देखना है,
कंपेयर दी बॉन्ड लेंथ ए एंड बी। पहले हमें कंपेयर करनी है बेंजीन में ए बी, सेकंड हमें करनी है, ये कौन सा हो गया हमारे पास, बेंजीन। पहली हमें किस में कंपेयर करनी है बच्चों, बेंजीन में। अगर हम लोग सेकंड की बात करें, सेकंड हमें कंपेयर करनी है किसमें बच्चों, नेप्थलीन। ए बी, नेप्थलीन। इन दोनों में हमें ए बी की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है, ए बी बराबर है, कौन सा कम है कौन सा ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, ये हो गए हमारे एरोमेटिक नेचर से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, और जो भी क्वेश्चन आपको दिए हैं जो होमवर्क में वो हमें सॉल्व करने हैं। तो बच्चों इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक स्ट्रेंथ की बात की थी। तो बेसिक स्ट्रेंथ पे हम लोग थोड़ा सा पार्ट हमारा रह गया, तो उस पर हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ को थोड़ा हम लोग फिर से कवर करने वाले हैं। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे बेसिक स्ट्रेंथ, तो बेसिक स्ट्रेंथ में आपको एक चीज बताई थी कि जो हमारे पास लोकलाइज्ड लॉन पेयर होता है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डीलोकलाइज्ड लॉन पेयर से ज़्यादा होती है। ये आपको बताया था एक पॉइंट कि जो लोकलाइज्ड लॉन पेयर रहेगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ डीलोकलाइज्ड लॉन पेयर से ज़्यादा रहेगी, ये आपको पॉइंट बताया था। अब डी लोकलाइज में भी आपको एक बात की थी कि भाई लोकलाइज में देखना, लोकलाइज में भी थोड़ा बहुत हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा हमें एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन करने। तो लोकलाइज में आप ध्यान रखना, सबसे पहले हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे, रेजोनेंस स्टेबलाइज, या फिर हो सकते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज कंजुगेट एसिड, कि अगर लोकलाइज लॉन पेयर ने जो H+ को एक्सेप्ट करके जो कंजुगेट एसिड बनाया, अगर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो वो ज़्यादा बेसिक रहेगा, इज मोर बेसिक देन नॉन रेजोनेंस स्टेबलाइज और नॉन रेजोनेंस स्टेबलाइज। अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज कंजुगेट एसिड है तो वो क्या रहेगा, मोर बेसिक रहेगा नॉन रेजोनेंस स्टेबलाइज कंजुगेट एसिड। आया समझ में? अभी मैं इस पॉइंट पर, उसके बाद हम लोग क्या देखते थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। रेजोनेंस स्टेबलाइज नॉन स्टेबलाइज ये देखेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी। तो ये सेकंड पॉइंट पे मैं फोकस कर रहा हूँ कि सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, ये लोकलाइज के लिए। डीलोकलाइज हो गया तो सबसे कम बेसिक हो जाएगा। लोकलाइज में भी अगर मान लो हमारा जो कंजुगेट एसिड है अगर वो स्टेबल हो रहा है, जैसे मान लो ये कोई बी है, बेस ने क्या किया, H+ को एक्सेप्ट किया, तो ये क्या बन जाएगा, BH पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव, देखो पहले अगर ये देखो इसके पास ये लॉन पेयर है, अगर ये लॉन पेयर लोकलाइज है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो कंजुगेट एसिड है, कंजुगेट एसिड की बात करें, कंजुगेट एसिड जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा उतनी ज़्यादा हमारी फॉरवर्ड में जाएगी। ये तो हम बात कर रहे हैं दोनों में लोकलाइज चल रहा है भाई, लोकलाइज है, लेकिन अगर ये ज़्यादा स्टेबल, अगर ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ज़्यादा बेसिक हो जाएगा ये, क्योंकि ये स्टेबल बन जाएगा। जैसे मान लो कैसे, अभी हम पॉइंट कैसे लगाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट याद रखना कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। जैसे मान लो हमारे पास NH2 यहां पे लिखा हुआ है हमारे पास NH और यहां पे NH2, ये कंपाउंड दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल, ये कंपाउंड मेरे पास दिया हुआ है। यहाँ पे मुझे बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी, सबसे पहले आप लॉन पेयर ढूंढो, लॉन पेयर ढूंढ ले। लॉन पेयर कौन कौन है, एक लॉन पेयर यहाँ है, एक लॉन पेयर यहाँ है, एक लॉन पेयर यहाँ है, तीन लॉन पेयर दिख गया हमारे लिए। अब आप ही बताओ कि कौन कौन सा लॉन पेयर डीलोकलाइज है, कौन कौन सा लोकलाइज है। सबसे पहले आप डीलोकलाइज मतलब डी से रिप्रेजेंट करेंगे, लोकलाइज मतलब एल से रिप्रेजेंट करूंगा मैं।
जल्दी जल्दी आप आइडेंटिफाई करो, जल्दी जल्दी आप आइडेंटिफाइड करो कौन सा डीलोकलाइज है कौन सा लोकलाइज है। आप बोलोगे सर ये तो कंजुगेशन में है नहीं, तो ये भी हमारा लोकलाइज हो गया। अब इसकी बात करें, क्या ये कंजुगेशन में है? नहीं है, ये भी लोकलाइज है क्योंकि यहाँ कोई ये कंजुगेशन में है बेटा, देखो ये, तो ये डीलोकलाइज। मतलब अगर मैं बोल दूं यहाँ पे इस वाले इस वाले को फर्स्ट बोल रहा हूँ, इस वाले को क्या बोल रहा हूँ मैं? फर्स्ट बोल रहा हूँ। इस वाले को क्या बोल रहा हूँ मैं? सेकंड बोल रहा हूँ। इस वाले को क्या बोल रहा हूँ मैं? थर्ड बोल रहा हूँ। इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया, इसको सेकंड, इसको थर्ड, तो सबसे कम कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला। क्यों? क्योंकि ये हमारा लोकलाइज हो गया, डीलोकलाइज, और ये दोनों लोकलाइज। अब देखो इन दोनों में ये भी डीलोकलाइज, ये भी डीलोकलाइज, ये भी डीलोकलाइज, ये भी डीलोकलाइज। तो अब आप डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन पे नहीं जाना। देखो आप हाइब्रिडेशन पे कब जाओगे? जब आप इसका कंजुगेट एसिड बना लो, कंजुगेट एसिड की स्टेबिलिटी चेक कर लो आप, रेजोनेंस स्टेबलाइज है या नहीं। तो ऐसे नहीं बोलना कि सर ये हमारा sp3 है, ये sp2 है, वो हम लोग लास्ट में जाएंगे जब ये कंजुगेट, ये इससे पहले वाला ये कहीं पर भी कोई एग्जाम्पल नहीं आया था ये जो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बच्चों, देखो इसका अगर मैं कंजुगेट एसिड बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा? H3 प्लस कुछ ऐसा बनेगा, NH2, ये ए का बना दिया। वही अगर मैं, सॉरी ये फर्स्ट का बना दिया, वही अगर मैं सेकंड का कंजुगेट एसिड बना रहा हूं, सेकंड का, NH2 प्लस बन जाएगा, अगर ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा, ये NH2, ये बन गया। अभी बताओ कि क्या ये पॉजिटिव चार्ज कहीं रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है? तो आप बोलोगे सर कहीं रेजोनेंस हो ही नहीं पाएगा, 4 बॉन्ड बना लिए, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज है। देखो कंजुगेट, ये क्या है? कंजुगेट एसिड ऑफ सेकंड। ये क्या है हमारा? कंजुगेट एसिड ऑफ फर्स्ट, नहीं कंजुगेट एसिड ऑफ थर्ड का है। इसमें H प्लस दे दोगे तो H3O प्लस बन जाएगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। देखो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, देखो तो ये कैसा बन जाएगा? फिर ये कुछ ऐसा बनेगा, NH2 बन जाएगा, और ये डबल बॉन्ड यहाँ आके NH2 प्लस ऐसा बन जाएगा। देखो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ये पॉइंट आप ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला पॉइंट है ये, मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा। अब देखो ये रेजोनेंस, भले ही ये हमारा sp2 है, sp3, लेकिन ये रेजोनेंस स्टेबलाइज, जो कंजुगेट एसिड है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, मतलब ये स्टेबल हो गया तो रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी। मतलब सबसे कम कौन सा था? सेकंड। ये कौन सा था? डीलोकलाइज। फर्स्ट और थर्ड दोनों के दोनों क्या थे हमारे पास? लोकलाइज थे, लेकिन ये थर्ड वाला क्या है? कंजुगेट एसिड इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। आया समझ में? ये क्या हो गया बच्चों? ये हमारा रेजोनेंस से स्टेबल हो गया, और ये रेजोनेंस से स्टेबल होने की वजह से, रेजोनेंस से स्टेबल होने की वजह से क्या हो जाएगा? ये हमारा सबसे ज़्यादा एसिड बेसिक हो जाएगा। नहीं बोल रहा हूँ कि H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद कंजुगेट एसिड लॉन पेयर जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। देखो यहाँ पे, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस से हम लोग बेस मानते हुए क्या करेंगे? बहुत सारे क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। जैसे मान लो हमारे पास दिया हुआ है फर्स्ट, सेकंड, NH2, फोर्थ, NH2, फिफ्थ। एक और लिख लेता हूँ,
5 दिए हैं, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ करनी है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या करना है बच्चों, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। देखो अब सबसे पहले ये आप आइडेंटिफाई करो, ये लोन पेयर डोनेट करेगा, इसमें इसके पास लोन पेयर है, इसमें इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है। तो इन दोनों में से अच्छा कौन डोनेट करेगा, जो बेस्ट डोनेटिंग साइट है वो हम लोग करने वाले हैं। देखो ये इन दोनों में से 2 साइट हैं, लेकिन ये हमारा लोकलाइज है और ये डीलोकलाइज है, तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ये रेन्यू, इसमें हमने इसको मार्क कर लिया। इसमें हमारा ये आएगा, देखो इनके पास भी लोन पेयर है, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या रहेंगे बच्चों, दोनों के दोनों लोन पेयर क्या रहेंगे, रेजोनेंस में, तो ये हम लोग डोनेटिंग साइट बेस्ट मानेंगे क्योंकि ये लोकलाइज है। इसमें एक ही जगह लोन पेयर है, ये है। तो अब ये बताओ कि इन 1 2 3 4 5 में रेजोनेंस में कौन कौन, देखो रेजोनेंस में ये भी इन्वॉल्व है, एक लौता था वो रेजोनेंस में चला गया, ये भी रेजोनेंस में चला गया, ये भी एक लौता था रेजोनेंस में चला गया। इसके पास 3 साइड है, इसके पास भी लोन पेयर है, लेकिन ये वाला रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, तो हम लोग इसको बेस्ट साइट मानेंगे। इन दोनों में से बेस्ट साइट कौन सी बनी जाएगी, ये वाली। जो बेस्ट साइट रहेगी, मतलब जो सबसे ज़्यादा बेसिक साइट रहेगी, उसके उसी के थ्रू लोन पेयर डोनेट करने जाएगा। तो इसको ना मान के हम इसको माने, क्योंकि रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो 2 साइट थी, एक रेजोनेंस में था, एक नहीं था, तो जो लोकलाइज है वो ज़्यादा रहेगा, तो ये हो गया, इसमें ये हो गया, इनको हमने से। अब अगर मैं बात करूं ये क्या है, ये वाला जो लोन पेयर, देखो ये दोनों लोन पेयर क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहे हैं। और अभी आपको बताया था कि पायरोल में क्या होता है, ये लोन पेयर बेसिक रेजोनेंस में जाके एरोमेटिक कैरेक्टर क्रिएट करता है, इसलिए क्या होता है, सबसे कम बेसिक कौन सा हो जाएगा, सेकंड। सेकंड के बाद कौन सा हो जाएगा बच्चों हमारे पास, फिफ्थ आ गया। फिफ्थ के बाद अगर हम लोग बात करें, फिफ्थ इन दोनों को निपटा दिया, सेकंड और फिफ्थ। अब इन तीनों की बात करें, देखो इन तीनों में ये भी लोकलाइज है, ये भी लोकलाइज है और ये भी लोकलाइज है। अब आप ये बताओ कि इनमें से कौन सा कंजुगेट एसिड है। अब देखो ये भी लोकलाइज, ये भी लोकलाइज, ये भी लोकलाइज। अब लोकलाइज आ गए। अब सबसे पहले हम लोग लोकलाइज हम लोगों ने देखे। लोकलाइज के बाद हमारा सेकंड पॉइंट क्या था कि जो इसका इनका कंजुगेट एसिड बना के देखो। कंजुगेट एसिड अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर मैं पहले वाले कंजुगेट एसिड बनाता हूँ, पहले वाले कंजुगेट एसिड कैसे बन जाएगा बच्चों, ये H+ एक्सेप्ट करेगा, H+ एक्सेप्ट करेगा तो ये यहाँ H आ जाएगा और ये पॉजिटिव। क्या ये पॉजिटिव रेजोनेंस स्टेबलाइज रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसने 4 बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4। अब ये ऐसा नहीं हो पाएगा, तो ये हमारा कुछ इस टाइप का रहेगा, ये हमारा इस टाइप का। अगर मैं फोर्थ वाले की बात करूं, थर्ड वाले की बात करूं, तो थर्ड वाले में कैसे बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2 लग जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। देखो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेगा, अपना यहाँ डोनेट करेगा, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, मतलब थर्ड वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अगर मैं फोर्थ वाले की बात करूँ, तो फोर्थ वाले में क्या हो रहा है, यहाँ पे NH2, यहाँ पे 2+ लग जाएगा। अब देखो ये दिक्कत यहाँ पे क्या होगा बेटा, इसके लिए ये दो जगह रेजोनेंस स्टेबलाइज, देख यहाँ से भी हो गया, यहाँ से भी, दो जगह से स्टेबलाइज होगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, और ज़्यादा स्टेबल होगा जाएगा, फोर्थ वाला सबसे ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद कौन सा जाएगा, थर्ड, और ये लोकलाइज है, तो ये कौन सा हो जाएगा उसके बाद, फर्स्ट। ये ऑर्डर मेरे पास आ जाएगा, 2 5 फर्स्ट थर्ड फोर्थ, ये आ जाएगा। ये दो जगह से हमारा, देखो ये जो कंपाउंड होता है बच्चों, ये सबसे ज़्यादा बेसिक माना जाता है। ये सब क्या होते हैं हम लोग, ग्यूनिडाइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्यूनाडाइन। ग्यूनिडाइन ये सबसे मोस्ट बेसिक कंपाउंड रहता है, मोस्ट बेसिक क्यों रहता है, क्योंकि जो कंजुगेट एसिड रहता है वो दो जगह से हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा होता है। देखो यहाँ से भी बन जाएगा और एक यहाँ से भी बन जाएगा, देखो यहाँ से भी बन जाएगा, तो ये मोस्ट बेसिक कंपाउंड होता है, क्योंकि इसका जो देखो एक तो लोकलाइज लोन पेयर कैरी कर रहा है, और जो कंजुगेट एसिड इज स्टेबलाइज्ड बाय 2 लोन पेयर। देखो ये एक यहाँ से भी हो सकता है और एक यहाँ से भी हो सकता है। तो अगर हम इस पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं ग्यूनाडाइन पे, देखो अगर हम लोग ग्यूनाडाइन के बारे में बात करें, ये बहुत सारी जगह पूछा जा चुका है, इसलिए मैं इस पर फोकस करके आपको बता रहा हूँ कि ये जो कंपाउंड रहता है, देखो ऐसा कुछ रहता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग,
ग्यूनिडाइन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं यहाँ पे, ABC। सबसे पहला क्वेश्चन रहता है कंपेयर द बॉन्ड लेंथ A, B एंड C। देखो अब ये रेजोनेंस में जा रहा है, देखो अब ये रेजोनेंस में जाएगा तो इसके RS कैसे कितने बन सकते हैं, इसके अगर मैं RS बनाऊं, देखो एक बार ये लोन पेयर जाएगा तो यहाँ पे NH2 डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे NH नेगेटिव बन जाएगा, NH2 एक ये बन सकता है RS। देखो इसकी मैं RS की बात कर रहा हूँ, RS से ही हम डिसाइड करेंगे ना डबल बॉन्ड। या अब एक बार ये वाला जाएगा तो यहाँ पे NH2, यहाँ पे NH2 पॉजिटिव, अब पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, इस पर नेगेटिव, इस पर नेगेटिव, ऐसे स्ट्रक्चर बनेंगे। एक बार ये वाला लोन पेयर जाएगा तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, एक बार ये लोन पेयर, ये 3 स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो आप बोलोगे सर ये तो ये दोनों, ये इसको स्ट्रक्चर 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, तो ये बताओ क्या ये इक्विवेलेंट RS हैं? तो आप बोलोगे सेकंड और थर्ड तो इक्विवेलेंट है, देखो सेकंड और थर्ड इक्विवेलेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा स्टेबल ये बैठा क्योंकि इसके पास चार्ज है, ये अनचार्ज है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल RS कौन सा है हमारा, ये वाला सबसे ज़्यादा RS, और सबसे ज़्यादा RS ये स्टेबल है तो इसी के कैरेक्टर ज़्यादा रहेंगे। तो ये डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, सबसे कम C हो जाएगी, A और B क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, A और B इक्वल रहेंगे, सिंगल सिंगल है C। अब इन दोनों को देख कर नहीं बोल देना कि सर इक्विवेलेंट RS बन रही है, इक्विवेलेंट RS बनने की वजह से सभी तीनों के तीनों बराबर हो जाएंगे, एक बार डबल यहाँ है, एक बार डबल यहाँ, एक बार डबल, लेकिन ये स्टेबल है RS हमारा। तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली इस ग्यूनिडाइन के बॉन्ड लेंथ की बात कर ली। अब अगर हम बेसिक साइड की बात करें, लोन पेयर, अगर मैं बेसिक साइड के लोन पेयर की बात करूं, ये तो हम लोगों ने सेकंड कर लिया, इसको लोन पेयर 1 मान लो, इसको लोन पेयर 2 मान लो, इसका लोन पेयर क्या मान लो बच्चों, 3 मान लो। तो आपसे बोलना है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ N1 मतलब लोन पेयर 1, N2 मतलब सेकंड वाले नाइट्रोजन के सेकंड लोन पेयर की, एंड N3 की बात चल रही है। अब जल्दी जल्दी बताओ कि सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा रहेगा। देखो ये क्या है बच्चों, ये लोकलाइज है और ये दोनों क्या है, डीलोकलाइज, और ये डीलोकलाइज हो रहे हैं तो दोनों का सेम एक्सटेंड है डीलोकलाइजेशन में, मतलब सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा रहेगा, N3 वाला सबसे ज़्यादा बेसिक रहेगा। उसके बाद N2 और N1 क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे क्योंकि दोनों का सेम एक्सटेंड है। ये डीलोकलाइज होगा तो ये वाला स्ट्रक्चर बनाएगा, ये वाला डीलोकलाइज होगा तो ये स्ट्रक्चर बनाएगा, और दोनों के दोनों क्या है, हमारे सेम टाइप के, देखो इक्विवेलेंट RS है, तो दोनों का एक्सटेंड सेम है, दोनों का एक्सटेंड सेम होने की वजह से क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ कम सेम रहेगी। और ये लोकलाइज, ये डीलोकलाइज होने की वजह से क्या हो जाएगी, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ कम रहेगी, और ये लोकलाइज होने की वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगी। ये हम लोगों ने देख लिया। थर्ड पॉइंट और अगर हम लोग बात करें कि ये मोस्ट बेसिक क्यों माना जाता है, सबसे ज्यादा बेसिक क्यों माना जाता है, ये बेसिक इसलिए माना जाता है मोस्ट बेसिक क्यों होता है, बिकॉज कंजुगेट एसिड इज स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस, किसके, NH2 की वजह से, 2NH2, 2 NH2 की वजह से। जैसे इसका मैं अगर कंजुगेट एसिड बना रहा हूं तो कंजुगेट एसिड कैसा बनेगा बच्चों, NH2, यहाँ पे NH2 आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे NH2, कुछ ऐसा ही बनेगा ना इसका कंजुगेट एसिड। इसको अगर मैं H+ दूंगा तो यहाँ 2 बन जाएगा, यहाँ पे प्लस बन जाएगा। इसको अगर मैं H+ दे रहा हूँ, इसको अगर मैं H+ दूंगा तो ये बन जाएगा। अब देखो ये कैसे स्टेबलाइज हो रहा है, देखो दो जगह से, देखो ये हमारा क्या बन गया, कंजुगेट एसिड। ध्यान देना बच्चों, ये कंजुगेट एसिड बन गया। कंजुगेट एसिड एक बार इसके लोन पेयर से स्टेबलाइज होगा तो कैसा बना देगा, ध्यान दो, ये लोन पेयर यहाँ जाएगा, ये लोन पेयर यहाँ जाएगा तो ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे NH2, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में गया तो इस पे पॉजिटिव, यहाँ पे NH2, एक RS ये बनेगी। सेकंड, अब ये मान लो कि अब मेरे पास ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में गया, अब अगर ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा तो कंजुगेट एसिड को स्टेबलाइज करेगा तो कैसे बनेगा, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH
2 पॉजिटिव। देखो तो इसका आर एस ही है, कितने आर एस बन रहे हैं, तो कंजुगेट एसिड की कितनी 3 आर एस बन रही हैं, 1 2 और 3। और सबसे अच्छी बात क्या है बच्चों, 3 आर एस बन रही हैं कंजुगेट एसिड की। ये क्या बन गया हमारा कंजुगेट एसिड। कंजुगेट एसिड की 3 आर एस बन रही हैं और तीनों की तीनों क्या है इक्विवेलेंट आर एस। देखो डबल बॉन्ड यहां है, डबल बॉन्ड, तो ऑल आर एस आर इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट होने की वजह से क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। देखो सेम है, देखो ये कंजुगेट एसिड ऑफ ग्यूनाडाइन। ग्यूनाडाइन की तीन आर एस देखो इक्विवेलेंट बन रही है, डबल बॉन्ड यहाँ है, 2 सिंगल, डबल बॉन्ड 2 सिंगल, डबल बॉन्ड 2 सिंगल, और तीन ही की तीनों इक्वल है। अगर आपसे बोला जाए कि कंजुगेट एसिड जो रहता है ग्यूनाडाइन के, उसका बॉन्ड लेंथ क्या आती है कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड की, तो ये देखो सभी की सभी बराबर होगी। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो ये पूरा का पूरा आप नोट बना के अच्छे से लिखना ग्यूनाडाइन के बारे में। ये सबसे ज़्यादा बेसिक क्यों होता है, क्योंकि दो लोन पेयर की वजह से कंजुगेट एसिड हमारा स्टेबलाइज। और कंजुगेट एसिड क्या होता है इक्विवेलेंट आरएस भरेंगे, देखो, और इक्विवेलेंट आरएस देखो आप बोलते हैं ना स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस ऑफ 2NH2। देखो 2NH2 की वजह से स्टेबलाइज हो रहा है, हाँ ये होगा तो ये बन जाएगा, ये जाएगा तो ये बन जाएगा। और ये रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है ऑल आरएस आर इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट होने की वजह से क्या होता है, जितनी हमारा इक्विवेलेंट आरएस होती है वो क्या होती है हमारी ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि सभी के सभी नेचर सेम रहता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर आपसे पूछा है कि बॉन्ड लेंथ ऑफ CN इन कंजुगेट एसिड ऑफ ग्यूनाडाइन, तो क्या होगी ऑल आर इक्वल। ये अच्छे से पॉइंट बना के आप लिख लेना। ये हम लोगों ने पूरा का पूरा किसके बारे में स्टडी कर ली, ग्यूनाडाइन के बारे में। तो ये आपसे पूछ सकते हैं ग्यूनाडाइन क्यों स्टेबल रहता है, क्या है क्या नहीं है, तो ये आप अच्छे से पूरा का पूरा नोट बना के अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लेना। तो ये बहुत सारी जगह पूछा जा चुका है और ऐसा लगता है कि हर बार ये, अब आजकल ऐसा हो सकता है कि फैशन में चल रहा है, हर बार कोई ना कोई कॉम्पिटिशन आपका मेंस हो या एडवांस इस टाइप का एक ग्यूनाडाइन टाइप का क्वेश्चन आपको लिखा हुआ उसमें जरूर मिल जाएगा। तो ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है बच्चों। तो बच्चों ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आपको जैसे पहला क्वेश्चन दिया फाइंड दी मोस्ट बेसिक एटम इन, तो एक देखो नाइट्रोजन इन दोनों में कौन सा बेसिक है ये बताना है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा सबसे मोस्ट बेसिक साइड बतानी है, ABCDEF, इन सब में सबसे ज़्यादा हमें कौन सी बनानी, मोस्ट बेसिक साइड बताने की सबसे इजीली लोन पेयर कौन डोनेट करेगा नाइट्रोजन में ऑफ नाइट्रोजन एटम, ये लिखा हुआ है इनमें। इसमें सेकंड वाले क्वेश्चन में बेसिक स्ट्रेंथ बतानी सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा रहेगा, और फोर्थ वाले में हमें करेक्ट स्टेटमेंट, ये जो थर्ड क्वेश्चन दिया थर्ड में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी कौन कौन से हमारे करेक्ट स्टेटमेंट है, 1 2 3 तीन कंपाउंड दिए हैं और कंपाउंड थर्ड में Na और Nb 2 दिए हुए हैं। तो इनमें आपको जो Na इज़ मोर बेसिक देन Nb, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर लिखा हुआ है, ऑल आर एरोमेटिक, और इसमें लास्ट वाले में कह दिया ऑल द नाइट्रोजन इज sp2 इन फर्स्ट सेकंड थर्ड में जितने भी नाइट्रोजन है सभी sp2 हैं, ये आपको बताना है। तो इनमें से कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है, ये सभी के सभी क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे होमवर्क है, ये सभी के सभी क्वेश्चन क्या होगा बच्चों हमारे होमवर्क। तो ये आपको अच्छे से रीड करने हैं, जो भी आपको कॉन्सेप्ट होता है उसके थ्रू हमें ये क्वेश्चन करना है। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ये दोनों क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर जेईई क्वेश्चन है, ये आप लोगों को खुद ट्राई करने हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस है नहीं है, लेकिन ये आपको ट्राई करना है। तो ये 3 क्वेश्चन है, तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे बच्चों हमारे होमवर्क। तो ये होमवर्क में जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो आपको अच्छे से करना है, वो हम लोग जूम क्लास में डिस्कस करेंगे, जो भी डाउट रहेगा वो भी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से नोट करो और जो भी डिस्कशन होगा वो हमारा जूम क्लास पर होगा। ओके बच्चों, तो बच्चों जैसे हम लोगों ने कुछ बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन देखे थे, वैसे ही हम लोग कुछ क्वेश्चन हम लोग एस्टिक स्ट्रेंथ के भी करने वाले हैं, एस्टिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड जो थोड़े बहुत हमारे क्वेश्चन रह गए थे उनकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, जैसे यहाँ दिया हुआ, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ मेंशन किया हुआ है, इसको H1 बोला गया है, इसको H2 बोला गया है और इसको H3 बोला गया है। आपको यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ H1 H2 एंड H3 इन्हें बताना है।
तो जब भी आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुआ है कि एक ही कंपाउंड में डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोजन दिए हो तो हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। तो आप देखो, आप क्या करो, हर एक हाइड्रोजन को निकाल के देखो और उनकी स्टेबिलिटी चेक करो। जैसे मैं अगर मैं हाइड्रोजन 1 निकाल रहा हूँ, यहाँ से क्या कर रहा हूँ बच्चों, जैसे मैं हाइड्रोजन 1 निकाल रहा हूँ, हाइड्रोजन 1 निकालूंगा तो नेगेटिव कहाँ बनेगा, यहाँ पे इसको मैंने किसको रिमूव कर दिया, H1 को रिमूव कर दिया पॉजिटिव के फॉर्म में। अभी बताओ कि फर्स्ट को रिमूव करूंगा तो ये बनेगा, अगर मैं H1 को रिमूव कर रहा हूँ तो ये 1 बनेगा। अगर मैं H2 को रिमूव कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे H2 को रिमूव करूँगा तो कहाँ बनेगा, ये नेगेटिव यहाँ बनेगा। ये किसको मैं H2 को रिमूव कर दिया, सेकंड वाले हाइड्रोजन को। अगर मैं थर्ड वाले हाइड्रोजन को रिमूव करूँगा तो क्या आएगा बच्चों, थर्ड वाले हाइड्रोजन को अगर मैं रिमूव करूँगा तो नेगेटिव यहाँ आएगा, कुछ ऐसा रहेगा। ये थर्ड वाला हाइड्रोजन H3। अब बताओ कि सबसे ज़्यादा स्टेबल नेगेटिव कौन सा है। देखो सभी के सभी कार्बन पे सेम टाइप के। देखो इसमें अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट और थर्ड रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। फर्स्ट और थर्ड क्या है बच्चों, हमारे रेजोनेंस, सेकंड वाला रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। सबसे कम कौन सा हो जाएगा, H2 सबसे कम। अब 1 और 3 में कैसे करें। देखो 1 और 3 में बात करूं तो आप बोलोगे सर 3 वाला ज़्यादा लग रहा है क्योंकि ये मोर रेजोनेंस करके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जा रहा है। अब यहाँ पे सर ये रेजोनेंस करके तो ये कार्बन पे जाएगा, तो यहाँ पे देखो अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जा रहा है और इस पे भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ही जाएगा रेजोनेंस करके। देखो इसकी रेजोनेंस कराओगे तो कुछ ऐसे बनेगा। देखो अल्टीमेटली क्या होगा, ये हमारा O नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, इसका एक RS ये बनेगा, फिर ये रेजोनेंस करके यहाँ चला जा। देखो ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जा रहा है और ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जा रहा है, अल्टीमेटली पहुँचना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। लेकिन इसमें कंजुगेशन ज़्यादा हो गया ना, इसमें ज़्यादा डिस्पर्स कर जाएगा। इसमें भी मोर, अगर ऐसा होता कि एक पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो हम लोग इसको स्टेबिलिटी दे देंगे नेगेटिव चार्ज को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। लेकिन यहाँ पे अल्टीमेटली पहुँचना है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। देखो इस पे आ जाएगा ये, इसका RS कैसा बन जाएगा, इसका RS हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। वो भी हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे गया और ये भी हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे गया। देखो ये भी हमारा ऑक्सीजन पे आके रुका और वो भी ऑक्सीजन पे आकर रुका, लेकिन इस पे कंजुगेशन ज़्यादा है। ये कंजुगेशन ज़्यादा होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। जब भी ऐसा मान लो कि आपका दोनों एक, अगर ऐसा होता कि एक पे मोर पे जा रहा है एक पे लेस पे जा रहा तो वहीं खत्म हो जाता। इस पे दोनों पे अल्टीमेटली फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन पे पहुंचना है, ये भी ऑक्सीजन पे पहुंचना है, लेकिन इसमें कंजुगेशन ज़्यादा मिल रहा है। कंजुगेशन ज़्यादा मिलने की वजह से क्या हो जाएगा, इस पर चार्ज डिस्पर्स ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा डीलोकलाइज रहेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी। फिर कौन सा बन जाएगा हमारा H2, सबसे ज़्यादा ये कौन सा है हमारा H3 आएगा यहाँ पे, फिर H1। ये ऑर्डर मेरे पास आ जाएगा। इस टाइप से हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे होंगे। चलो अब जैसे मान लो एक और इसी टाइप का मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप लिख लो पूरा का पूरा, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 7। मान लो हमारे पास ये दिया है, ये H1 है और ये H2 है। कंपेयर दी एस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ H1 एंड H2। ये होमवर्क में लिख लो आप। ये करना है बच्चों, हमें ये होमवर्क में लिखना है। चलो जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है हाइड्रोजन, ये H1 लिख लो, और यहाँ पे दिया हुआ है NCH3 का होल थ्राइस प्लस, एक और कंपाउंड मेरे पास दिया हुआ है ये H2 है, और यहाँ पे फॉस्फोरस दिया PCH3 का होल थ्राइस। फॉस्फोरस ने 4 बॉन्ड बना लिए, 1 पॉइंट। अब आपको यहाँ पे कंपेयर करना है वही एस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ H1 एंड H2। H1 और H2 में मुझे एस्टिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी। जल्दी सोचो क्या कैसे करोगे। पहले क्वेश्चन आप नोट कर लो। ये एक हमारे पास एक ये दिया हुआ है, सब एक ही टाइप के रहेंगे।
में भी हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। देखो सोचने का तरीका बस थोड़ा चेंज होगा, बस आपको तरीका बता दूंगा तो आप हर जगह अप्लाई कर लें। देखो मान लो मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटा रहा हूँ तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, एक हाइड्रोजन में यहाँ से हटा रहा हूँ, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अब ये बताओ इसको अगर मैं देखूँ, इसको अगर मैं देखूँ NCH3 को, तो ऐसे ऐसे बना सकता हूँ। देखो अच्छे से बनाओ, नाइट्रोजन और 3 CH3, 3 डंडी लगा देता हूँ, 1 2 3, और ये पॉजिटिव, इसका मतलब यही हुआ। और PCH3 की बात करें, यहाँ पे फॉस्फोरस कर दिया, 3 डंडी लगा दी ऐसी, और इस फॉस्फोरस पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अच्छा बताओ कि ये नेगेटिव किस पे ज़्यादा स्टेबल है? आप बोलोगे सर ये भी बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहा है, ये भी बेंजीन के साथ, तो ये बेंजीन का इफेक्ट तो सेम आ गया, जो इफेक्ट सेम प्रोड्यूस करेंगे उनको तो हम काउंट ही नहीं करेंगे, जो डिफरेंस क्रिएट होगा वहाँ से हम लोग काउंट कर रहे होंगे। अब अच्छा आप ये बताओ कि इन दोनों में डिफरेंस किस में है? देखो यहाँ पे क्या होगा बच्चों की, क्या ये इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है? अब जैसे ही आपने बोला हाँ सर इसके साथ कर सकता है, तो आप सोचो ऐसे मान लो इसके साथ अगर रेजोनेंस कर ली, ये वाला बता रहा हूँ, तो ऐसा बन जाएगा N, और नाइट्रोजन कितने 1 2 3, नाइट्रोजन के साथ कितने 5 बॉन्ड, 5 बॉन्ड तो झटपटा जाएगा, नाइट्रोजन पागल हो जाएगा। तो ये बॉन्ड नहीं कर पाए क्योंकि इसके पास 4 ऑर्बिटल थे, चारों के चारों हमारे रेजोनेंस, चारों के चारों बॉन्ड बन चुके, तो ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा। क्या ये फॉस्फोरस के साथ हो सकता है? सोचो, फॉस्फोरस क्या ये बॉन्ड बना सकता है? सोचना जल्दी सोचो। तो फॉस्फोरस क्या है, थर्ड पीरियड क्या है, थर्ड पीरियड के पास एक अच्छी बात क्या होती है कि उसके पास 3D बैकेंड रहता है। इसके पास 3D बैकेंड है, फॉस्फोरस के पास क्या है, 3D बैकेंड ऑर्बिटल। और ये बैकेंड ऑर्बिटल होने की वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, ये फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाता था, आप लोगों ने पढ़ा था ना 5 बॉन्ड, देखो फॉस्फोरस, जबकि नाइट्रोजन 3 और नॉर्मल चार्ज, तो देखो ये बॉन्ड ये रेजोनेंस कर जाएगा यहाँ पे, मतलब इसको हम बैक बॉन्डिंग बोल देंगे, इसको हम लोग शॉर्ट रेजोनेंस मतलब बैक बॉन्डिंग बोल सकते हैं। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, H2 is greater than H1, आया समझ में? ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग विथ फॉस्फोरस एटम, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग विथ, बैक बॉन्डिंग मतलब एक रेजोनेंस टाइप का होता है, बैक बॉन्डिंग विथ 3D ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फोरस एटम। देखो अब चीजें अब समझ में आने लगेंगी। अब आप ये तुरंत कंपेयर कर दोगे, ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे कंपेयर करोगे? हाइड्रोजन देखो, ये एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखो, यहां से हाइड्रोजन हटा रहा हूं, एक हाइड्रोजन, मैं बोलूंगा ये वाली साइड ही क्यों चूज की, क्योंकि यहाँ पे आप, यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो ये इंडक्टिव की वजह से ये ज़्यादा स्टेबलाइज कर पाएगा, और ये नेगेटिव यहाँ से हटाऊंगा। देखो इंडक्टिव ये भी लगा रहा है, इंडक्टिव ये भी लगा रहा है, इंडक्टिव ऑक्सीजन भी लगा रहा है, इंडक्टिव सल्फर भी लगा रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं, अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं कि इन दोनों में स्टेबल कौन सा है, तो तुरंत आपको याद आ जाएगा फॉस्फोरस वाली, कि भाई इसके पास तो कोई बैक बॉन्डिंग है ही नहीं है, तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके पास कोई बैकेंड ऑर्बिटल नहीं है। तो ये सिर्फ कैसा लगाएगा, ये ओनली -I लगाएगा। और इसके पास क्या है, सल्फर, सल्फर थर्ड पीरियड का भले ही 2 बॉन्ड बना ली, सल्फर 2 भी बना सकता है, सल्फर 4 ही बना सकता है, सल्फर 6 ही बना सकता है। तो ये बैक बॉन्डिंग मतलब इसके बैक एंड ऑर्बिटल में क्या होगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, मतलब ये इसका RS एक ऐसा बन जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि ये नेगेटिव क्या है बच्चों, ये नेगेटिव हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से क्या हो जाएगी, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा आ जाएगी। तो स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, S, इस पे नेगेटिव आ जाएगा, तो ये ज़्यादा हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ। आया समझ में? तो ये सल्फर वाला। तो फिर चलो एक होमवर्क लिखो, A B, कौन से ज़्यादा रहेगा? साइड आपको चूज करनी है और बताना है कौन से ज़्यादा रहेगा। सबसे ज़्यादा बेसिक साइड जो सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है उसको निकालो, उसकी स्टेबिलिटी आप चेक करो। अब जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन दिया होता, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बात करें, ए चलो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, हाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सही चल रहा था,
एसिटिक स्ट्रेंथ, पहला दिया CHCl3 और CHF3। जल्दी सोचो क्या आएगा इसका आंसर, वही बैक बॉन्डिंग वाला है, सोचना है हमारे लिए। क्या बनेगा इसका कंजुगेट बेस कैसे बन जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएंगे, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएंगे और यहाँ पे क्लोरीन आ जाएंगे, और एक इसके पास नेगेटिव मतलब लॉन पेयर। ऐसे ही फ्लोरीन के पास क्या होगा, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, इसके पास भी लॉन पेयर नेगेटिव। अच्छा बताओ कि दोनों में नेगेटिव कौन सा स्टेबल है, दोनों पे नेगेटिव कौन सा स्टेबल है, जल्दी बताओ, दोनों पे नेगेटिव कौन सा स्टेबल है, कौन सा नेगेटिव हमारा ज़्यादा स्टेबल है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ये भी 3D ऑर्बिटल ये बैक एंड रखे हुए, तो ये रेजोनेंस के थ्रू मतलब बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। क्या ये बैक बॉन्डिंग लगा पाएगा, फ्लोरीन के पास कोई बैक एंड नहीं है, तो ये सिर्फ कौन सा लगाएगा, -I लगाएगा, और माइनस इंडक्टिव है और ये इंडक्टिव हो गया, और ये आप ये नहीं, और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा, इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या बनेगा, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग की वजह से ये जाता है। क्वेश्चन आपसे इसमें कैसे पूछ सकते हैं, देखो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं, कंपेयर दी ये जो मैं बता रहा हूँ ये आप ध्यान रखना, कंपेयर दी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है CCl3 और एक CF3, कौन सा ज़्यादा स्टेबल रहेगा, CCl3 कार्बेनाइन ज़्यादा स्टेबल रहेगा। क्यों रहेगा बच्चों, CCl3 कार्बेनाइन ज़्यादा स्टेबल इसलिए रहेगा क्योंकि इसके जो कार्बन के पास ये जो नेगेटिव मतलब ये जो लोन पेयर है वो क्या हो जाएगा हमारा, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये डीलोकलाइज हो जाएगा, इसकी वजह से ये ज़्यादा हो जाएगा। एक तो ये हो गया, जो मैं बता रहा हूँ वो आप अच्छे से ध्यान रखना, ये चीज़ें बहुत सारी जगह इन्वॉल्व होती हैं। जैसे पहला ये हो गया कंपेयर, अब इसी में सेकंड आपसे ये पूछ सकते थे, कंपेयर दी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, C पॉजिटिव CF3, जल्दी सोचो क्या आएगा, जल्दी सोचो क्या आना चाहिए कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। देखो इसमें क्या होगा बच्चों, इसके पास क्या है, बैक एंड ऑर्बिटल, तीन फ्लोरीन है, तीन क्लोरीन है, और यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये कार्बोकैटायन। देखो इसके पास भी लोन पेयर है बच्चों, तीन लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर देगा, इसके पास भी लोन पेयर है, अब वो लोग सारे इंडक्टिव भी लगाएगा, लेकिन यहाँ बैक बॉन्डिंग के थ्रू रेजोनेंस भी दे देगा लोन पेयर। देखो इस केस में क्या हो रहा था, इस केस में इसको लोन पेयर चाहिए थे, कार्बन लोन पेयर दे रहा था, तो इसके पास फ्लोरीन के पास लोन पेयर लेने की टेंडेंसी नहीं है क्योंकि कोई बैक एंड ऑर्बिटल लेंगे, लेकिन फ्लोरीन के पास लोन पेयर, तो लोन पेयर वो दे सकता है बैक एंड ऑर्बिटल में। फ्लोरीन लोन पेयर नहीं ले सकता, क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि उसके पास कोई डी ऑर्बिटल नहीं होता है, बाकी फिर रहते हैं। फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, लेकिन ये लोन पेयर दे सकता है, आया समझ में। फ्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के साथ क्या है, क्लोरीन लोन पेयर दे भी सकता है, क्लोरीन लोन पेयर ले भी सकता है। दे क्यों सकता है, क्योंकि उसके पास दे क्यों सकता है, क्योंकि उसके पास लोन पेयर, और ले क्यों सकता है, क्योंकि उसके पास बैक एंड डी ऑर्बिटल है, आया समझ में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों में देखो अब कहानी, ये भी लोन पेयर दे रहा है, ये भी दे रहा है, तो कौन अच्छे से दे पाएगा। तो आपको बताया था बैक बॉन्डिंग साइज पर डिपेंड करता है। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग कैसी हो रही है, 2p की बैक बॉन्डिंग हो रही है, और यहाँ पे किसकी हो रही है, 2p और 3p की। तो इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग किस में ज़्यादा होगी, फ्लोरीन के इसमें, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे इंडक्टिव से नहीं देखा, यहाँ पे हम लोग उससे देखा बैक बॉन्डिंग से ही निकलते हैं। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, हर जगह पूछ लेते हैं, तो हम लोग इंडक्टिव लगाते रहते हैं, उससे हमारा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट हमारी शॉर्ट रेजोनेंस मतलब बैक बॉन्डिंग हमारी इन्वॉल्व हो रही है। चलो अब कंपेयर की बात चल रही है, तो चलो करना एक और इसमें क्वेश्चन, कंपेयर दी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये ए हो गया, ये अच्छे से सोच के करना बेटा, बॉम्बे हो गया, चेन्नई हो गया, और इसी का भाई दिल्ली हो गया।
आगरा, बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली, ये आपको करनी है। चलो एक और अब मैं इसी में डाल देता हूँ। कंपेयर दी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ऑक्सीजन के बगल में, ये आप अच्छे से सोचना बेटा, ये बॉम्बे, चेन्नई, यहाँ ऑक्सीजन कर लो, दिल्ली। ये क्वेश्चन आपको सोचना है और बताना है कि क्या होगा इसमें ऑर्डर। देख लो आप ये अच्छे से, ये जो रीजन जो बताया है वो आप ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, ये होमवर्क है बच्चों। इससे पहले जो नीचे था वो भी होमवर्क था, ये जो यहाँ लिखा था ना बच्चों, ये भी होमवर्क था। सोचना ये जूम क्लास में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलो एक और है, ये भी होमवर्क में है। चलो इसको H1, इसको H2, कंपेयर दी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ H1 एंड H2, H1 एंड H2। तो इतने ही क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे पास हम लोगों ने कुछ स्पेशल केस, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ और ये स्टेबिलिटी, कुछ स्पेशल केस देख लिए, आपको ध्यान रखना है। और हम लोगों ने एरोमेटिक नेचर की बात कर ली कि एरोमेटिक नेचर की यूज़ क्या थे, कैसे कैसे हम लोग यूज़ करते हैं स्टेबिलिटी में और एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ में। तो ये जो आपको लेक्चर बताया ये आपको अच्छे से करना है, और जो भी आपको होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं वो आपको करने, और जो भी आपके डाउट रहेंगे बच्चों, जो भी हमारे पास डाउट रहेंगे, डाउट हम लोग नेक्स्ट क्लास, जो भी हमारी जूम क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों।